अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू सैब ब्लॉग बाय ज़बी जाफ़री। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज है संडे और मैं लेकर आई हूँ आज संडे का ब्लॉग। और आज यकीन करें नहायत बोरिंग ब्लॉग थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन मेरे लिए काफ़ी मज़ेदार व्लॉग है, क्योंकि नाश्ते के बाद फिर हम लोग निकले हैं सिर्फ बाहर और सिर्फ किए हैं सिर्फ हमने बाहर की आउटिंग। अब क्या किया है आउटिंग में, क्या खाया क्या पिया है, तो ये सारी डिटेल्स हम आगे व्लॉग्स में देखेंगे। फ़िलहाल यहाँ मैं बना रही हूँ सुबह उठ के फ्रेश टोस्ट, क्योंकि गर्मी बेइंतहा है। जिस तरह के अभी आप देख रहे थे कि मौसम में आपको जो दिखा रही थी वो मैं आपको ये दिखा रही थी कि कितना हॉट वेदर हो गया। यानी यकीन करें इतनी अच्छे, यानी मई के फर्स्ट वीक तक बहुत अच्छा वेदर था, और आफ्टर फर्स्ट वीक ऑफ मई हो गई हैं यहाँ पे शुरू गर्मियाँ। क्योंकि गर्मियाँ ना हो तो वो लाहौर ही ना खिलाए, क्योंकि लाहौर की गर्मियाँ भी बहुत पीक की होती हैं और सर्दियाँ भी बहुत पीक की होती हैं। तो फ़िलहाल लाहौर में गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं। तो यहाँ पे था ब्रेकफास्ट फ्रेश टोस्ट, क्योंकि बहुत लाइट सा नाश्ता करने को दिल चाह रहा था, और सबका यही दिल चाह रहा था कि नहीं बहुत लाइट सा नाश्ता बना दिया जाए। तो मैंने सोचा कि मैं बनाऊँ फ्रेश टोस्ट, और काफ़ी दिन भी हो गए थे फ्रेश टोस्ट बनाए हुए। तो मैंने बनाए थे ये फ्रेंच टोस्ट। और फ्रेंच टोस्ट की नॉर्मल रेसिपी होती है। अच्छा, बहुत से लोग जो है अगर कहते ये हैं कि अगर एक अंडा हो तो उसमें बहुत कम बनते हैं, तो मैंने ये कहा कि नहीं, एक अंडे में एटलीस्ट जो है वो 8 से 10 बन जाते हैं फ्रेंच टोस्ट। और ये मैंने एक ही अंडे में तकरीबन 8 से 10 फ्रेंच टोस्ट बनाए थे। हाँ पे और कम पड़ गए थे, क्योंकि लोगों को माशाल्लाह से बहुत भूख लग रही थी, क्योंकि फ्रेंच टोस्ट होते भी हैं लाइट, जबकि इसके अंदर 3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं, अंडा और दूध और चीनी। लेकिन फिर भी यहाँ पे सबको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, तो मैंने कहा कि चलो एक और अंडा फेंट के थोड़े से और फ्रेश टोस्ट बना दिया जाए। तो मैं यहाँ बना रही थी फ्रेश टोस्ट। तो बनाते बनाते मैं आपसे कुछ बात भी कर लूँ, और वो ये कि मैं ये सोचती हूँ कि मैं अक्सर, क्योंकि देखें मैं एक यूट्यूबर हूँ, मुझे मालूम है, और मैं जो भी एक यूट्यूबर होता है वो दूसरों के यूट्यूब ब्लॉग से वो देखता है। यानी अगर वो टेक से ताल्लुक़ रखता है तो वो टेक का देखता है, अगर वो कुकिंग से ताल्लुक़ रखता है यानी कुकिंग ब्लॉगर है तो वो कुकिंग सीखता है, और अगर नॉर्मल व्लॉगिंग है या ब्लॉगर है तो वो नॉर्मल व्लॉगिंग देखता है। तो मैं भी बेशुमार व्लॉग्स देखती हूँ और बहुत से टिप्स भी लेती हूँ कि वो लोग कैसे बनाते हैं। पाकिस्तान के जो बड़े से बड़े यूट्यूबर ब्लॉगर्स हैं उनको भी देखती हूँ, आप लोग भी देखते होंगे, और बहुत सारे टिप्स भी लेती हूँ। खैर बहरहाल बात मैं आपसे ये कहना चाह रही थी कि अपने चैनल्स पे मैं ये समझती हूँ कि जो भी कहा जाए या जो भी इंफॉर्मेशन दिया जाए वो सही इंफॉर्मेशन दी जाए। यानी लोगों को एक सही बात कही जाए कि भाई ये तरीका है, आपकी मर्ज़ी है कि आपको करना है तो करें, आपको ना करना है तो ना करें। आई डोंट नो कि लोग ज़्यादा एडवर्टाइज़ करने के लिए अपनी चीज़ को इतना ज़्यादा इन्हांस क्यों करते हैं, आई डोंट नो। और फिर लोग बेचारे उसमें पकड़ में भी आ जाते हैं कि अच्छा ये कह रही हैं, ये ऐसे कर रही हैं, ये वैसे कर रही हैं। मैं किसी व्लॉगर का नाम नहीं ले रही, मैं किसी भी व्लॉगर का नाम नहीं ले रही, क्योंकि किसी भी व्लॉगर का नाम लेना अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन अच्छा, उनको पता भी नहीं चलेगा ऑब्वियसली कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। मतलब ऑब्वियसली आजकल बहुत सी ख़वातीन जो हैं वो घर बैठे बैठे जॉब करना चाहती हैं, नो डाउट करना चाहती हैं। तो बहुत सारे जो व्लॉगर्स हैं, ख़वातीन जो ब्लॉगर्स हैं, वो तरीक़ेकार बताती रहती हैं कि भाई आप ये करें, आप वो करें, आप फ़लाँ करें। अब बहुत सारी ख़वातीन ने जो हैं वो एक ज़रिया ऐप है उसके बारे में बताया। उसमें भी सिंपल यही इन्होंने बताया है कि आप जो है वहाँ से कपड़े उठाएं और व्हाट्सएप में डाल दें, अपना ग्रुप्स बनाएं, फेसबुक पे बनाएं और उसमें डाल दें। लोग कमा रहे होंगे, नो डाउट कमा रहे होंगे, लेकिन जितना उन्होंने अपने थंबनेल में बताया कि भाई इतनी आप अर्निंग कर सकते हैं, तो इट्स इम्पॉसिबल है, ये चीज़ नहीं है। दूसरी चीज़, और भी लोग अपने अपने तरीके क्या बताते हैं कि आप इस ऐप में जाएं, उस ऐप में जाएं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप इसको सर्वे को भरेंगी, आप इसको फिलअप करेंगी तो वो बहुत अच्छी तरीके से आप काम कर सकती हैं वहाँ पे, और आपको बिल्कुल वो नहीं करना पड़ेगा, आपको कुछ इन्वेस्ट ही करना पड़ेगा, आपको बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी। तो भाई ऐसी चीज़ें नहीं होती, इंसानों को ऐसे आप मत भड़काइए खुदारा। और
मैं ये समझती हूँ, देखिए यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मैं मानती हूँ यूट्यूब में पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। मैंने ये कभी नहीं कहा कि यूट्यूब में पैसा कमाएं और आप बहुत अच्छी आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी यूट्यूब में। मैं यकीन करें, मेरा 2.5 साल से चैनल है, मेरी अभी तक अर्निंग ना होने के बराबर हुई है यूट्यूब में। यानी अभी तक मेरे $100 कंप्लीट नहीं हुए हैं कि मैं अपनी पहली तनख्वाह ले लूँ। 2.5 साल हो चुके हैं। लोग यहाँ एक महीने में किस तरह ले रहे हैं आई डोंट नो, मैं अल्लाह ही जानता है कि वो सैलरी कैसे ले रहे हैं एक महीने में। यानी 1 महीना हुआ है चैनल को मोनेटाइज हुए और वो फ़ौरन ही जाके ले रहे हैं। तो बहरहाल ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने कहा कि भाई अपने जो भी काम करें अपने होशो हवास में काम करें, आंखें खोल के करें। तो बहरहाल अब हम लोग निकले थे नाश्ते के बाद, काफ़ी लंबी बात हो गई। तो नाश्ते के बाद मैंने कहा कि कुछ अपडेट मैं घर की भी दूँ, क्योंकि हम लोग फिर दोबारा निकले थे आज घर से बाहर घरों को देखने के लिए। और ये जिस सोसाइटी में हम लोग आए थे, तो इस सोसाइटी का नाम जो था वो लेक व्यू सोसाइटी था। और ये काफ़ी दूर है, काफ़ी हमारे घर से काफ़ी दूर था। लेकिन मैंने कहा कि चलो, ये सोसाइटी बहुत नई थी और बहुत जिस तरह बहरिया टाउन है तो उसी तरीके की ये भी एक सोसाइटी है, लेक व्यू सोसाइटी। तो यहाँ भी काफ़ी अच्छे घर थे, जैसे कि ये घर मैं आपको दिखा रही हूँ। लेकिन बहुत खूबसूरत ये घर बना हुआ था, बहुत मॉडरेट घर बना हुआ था, जिस तरह के आपने यहाँ के फानूस देखे, पर्दे देखे। बट ये हमारे लिए बेकार था, क्योंकि हमें 6 रूम्स का घर चाहिए था, लेकिन ये था 4 रूम्स का। तो बहरहाल, लेकिन हमने कहा देखने में क्या हर्ज है, देखने में कोई पैसे नहीं लगते हैं। तो हम लोग आज लेक व्यू सोसाइटी को हम लोग वो कर रहे थे, क्या कहते हैं वो वर्ड, याद आ गया वो वर्ड। हम कर रहे हैं लेक व्यू सोसाइटी को एक्सप्लोर। और फिर मैंने कहा संडे था, इस तरह के मेरी ख़ास तौर पर लॉन्ग ड्राइव भी हो जाती, क्योंकि घर में भी बहुत बोरियत हो रही थी, कुछ था नहीं करने को। बच्चों के पेपर्स हो गए थे ख़त्म, तो बच्चे भी फ्री थे। खैर बच्चे तो नहीं आए थे, मैं और फैसली आए थे। तो यहाँ पे ये दूसरा घर था। ये घर जो है इन्होंने एज अ मॉडल हाउस बनाया हुआ था कि आप आएँ, आप देखें कि इस तरीके का पूरा घर बनेगा और यहाँ पे इस तरह रूम होगा, यहाँ पे इस तरह डाइनिंग टेबल लगाई जाएगी और यहाँ पे इस तरह आप लग कर सकते हैं। यानी इन्होंने एक मॉडल हाउस को बनाया हुआ था और इसी को देख के मैं इतनी दंग रह गई, क्योंकि इतना खूबसूरत बनाया हुआ था मॉडल हाउस को। ख़ासतौर पर डाइनिंग टेबल मैं आपको दोबारा दिखाऊंगी। डाइनिंग टेबल को तो मैं देख कर बहुत ही वो हो गई थी कि इट वॉज़ वेरी नाइस डेकोरेटेड। और ये था रूम, इसके पीछे बालकनी थी, बालकनी नहीं, एक अच्छा थोड़ा छोटा सा गार्डन था। और ये था ड्राइंग रूम भी इनका छोटा सा था। और फिर इन्होंने ये कहा था कि ये है मॉडल हाउस और इसके बराबर में बराबर सारे घर बने हुए थे, सैया ज़मीनें थी, तो आप इस तरीके से घर बना सकते हैं। और फिर आगे जाके हमें ये यूनिवर्सिटी नज़र आई बहुत बड़ी, और इसी के पास एक घर था, बहुत ही पंजाबी लुक घर था, लेकिन इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। तो बहरहाल इस तरीके से हमारा संडे गुजरा घरों को देखते देखते। जैसा कि मैंने आपको ये कहा कि हम आए थे ये संडे को, यानी ये व्लॉग संडे का था और मैंने अपलोड किया आज, क्योंकि इंटरनेट सर्विस बहाल नहीं हुई थी अभी तक। घरों की एक्सप्लोरिंग करने के बाद हम निकल आए मैकडॉनल्ड, क्योंकि मुझे शदीद तरीन भूख लग रही थी, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ था, सिर्फ एक फ्रेश टोस्ट खाया था। तो फिर यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि हम लोग क्या मंगवाएं और क्या नहीं मंगवाएं। मैं कुछ ज़्यादा हैवी चीज़ भी नहीं मंगवाना चाह रही थी, तो फिर मैंने यहाँ पे मंगवाया चिकन रैप, जो कि बहुत मज़े का था। बस जी, दैट्स ऑल। ऑर्डर कंप्लीट है आपका? सॉरी मैम, ऑर्डर कंप्लीट है। 530 रुपीस अमाउंट है, नेक्स्ट जी। पे देगा। थैंक यू। ठीक है जी, थैंक यू। दैट इज अ डिफरेंट। वो हम कुछ और देख रहे थे। जी मैम, Go back and चलिए, थैंक यू। तभी अच्छा, जब हम लोग घर से निकले थे घरों को एक्सप्लोर करने के लिए, तो हमने बच्चों को पहले ही कह दिया था कि अभी हम लोग 1 घंटे में आते हैं और तुम लोग तैयार रहना। और फिर उसके बाद, क्योंकि यहाँ आज के दिन जाना था हमारे बड़े बेटे को, क्योंकि पेपर्स ख़त्म हो गया, तो उनको अपने दोस्तों के साथ जाना था एम्पोरियम। तो हमारे 2 छोटे भी उगाए और उन्होंने कहा हमें भी जाना है भाई। तो फिर हमने कहा कि ठीक है, हम लोग 1 घंटे में आ रहे हैं, तुम लोग तैयार रहना। और फिर हम लोग इनको एज़ यूजुअल अपना फ़न फैक्ट्री लेकर आ गए, और बड़े साहब तो अपने दोस्तों के साथ मसरूफ़ थे और ये लोग आ गए अपने फ़न फैक्ट्री में अपना जो भी करते हैं ये लोग। जबकि माशाल्लाह से अब इनका ये बस आई थिंक लास्ट ईयर ही है
इसके बाद माशाल्लाह से ये लोग यहाँ फ़न फैक्ट्री नहीं जा पाएंगे, क्योंकि अभी भी देख रहे हैं कि इनकी 140 से नीचे हाइट आ रही है, तो दे कैन गो इनसाइड। बट इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर तक मुझे लगता है कि 140 से अबव हो जाएगी इनकी हाइट, तो फिर ये लोग नहीं जा पाएंगे। तो बहरहाल इन लोगों को फिर हमने यहाँ पे करने के बाद हम लोग निकल आए मियाँ बीवी विंडो शॉपिंग करने के लिए। अच्छा, मैंने यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे चल रही थी, हर स्टोर में यहाँ पे चल रही थी सेल, चाहे वो बच्चों के हैं, चाहे वो शूज़ हों, चाहे वो बैग्स हों, चाहे वो कपड़े हों। तो थोड़ी बहुत मैंने यहाँ बच्चों की आप लोगों को दिखाई है शॉपिंग। इट्स वाज वेरी नाइस। ये है पेपरलैंड, हम लोग आए हुए थे, तो काफ़ी अच्छी थी। कुछ उसमें बहुत अच्छी सेल लगी हुई थी और कुछ उसमें बहुत ही बेकार सेल लगी हुई थी, यानी वो कि आपने बहुत बढ़ा के और उसका आपने हाफ़ कर दी। कुछ इस तरह भी सेल हुई हुई थी और कुछ जो है बहुत अच्छी सेल हुई हुई थी। खैर मैंने जो है आगे यानी लाइमलाइट, फायर, बीच ट्री, क्रॉसस्टिच, इनकी भी मैंने वीडियोस बनाई हैं, लेकिन उसकी जो मैं बनाया है उसका मैं आपको ब्लॉग इसके बाद बताऊंगी कि किस में सेल आई हुई थी। यानी सेल वाला ब्लॉग मैं ये वाला ब्लॉग अपलोड करने के बाद मैं ब्लॉग अपलोड करूँगी, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। तो बहरहाल ये थे कुछ बच्चों के कपड़े हमने देखे थे, क्योंकि बहुत अच्छी लगी हुई थी सेल। अच्छा, ये जो सेल जो लगी हुई थी वो थी मदर्स डे स्पेशल पे सेल थी, क्योंकि बहुत मतलब दिन भी बहुत ख़ास था, तो उसी ख़ास दिन की मुनासिबत से इन्होंने मदर्स डे सेल लगाई हुई थी। तो और मैं जब मॉल में पहुंची हूँ, जब मुझे ख्याल आ रहा है अरे हाँ आज तो मदर्स डे है। क्या ले रहे हो तुम लोग केक से बेक से? मुझे चॉकलेट चाहिए। और तुम्हें क्या चाहिए? स्लश। कौन से फ्लेवर का स्लश लेंगे? मैंगो। अब प्लीज मामा, आप मेरी आवाज को एडिट करती है क्या? नहीं तो नहीं, आप मुझे लगता है मेरी आवाज को एडिट करती है। नहीं हो सकती। एडिट नहीं करती। तुम गाड़ी में बैठी हो? फिर ऑब्वियसली बच्चों को लगी भूख, और भूख क्या ज़्यादा प्यास लगी थी, तो एक ने खाई चॉकलेट, एक ने खाया स्लैश। और मज़े की बात, जब हम लोग यहाँ पे आए तो ऑब्वियसली मैं तो अपना रैप खा चुकी हुई थी, लेकिन फिर भी इतना दिल चाह रहा था, बिकॉज लिटरली अब चाहे कोई हंसे, चाहे कोई मजाक उड़ाए, चाहे कुछ भी कहे, आई लव फूड। और मुझे ये चिवड़ा देखकर इतना दिल चाह रहा था मैं ले लूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं, अभी रैप खाया तो इट्स नॉट गुड थिंग। यहाँ पे मैं ढूंढ रही थी खोपरे के बिस्किट, जो कि खोपरे के बिस्किट 2 टाइप के होते हैं। आई थिंक यहाँ पे वैसे नहीं मिलते जैसे मैं चाह रही थी यहाँ पे। तो हर चीज़ को मैं देख रही थी, खोज रही थी कि क्या मैं ले सकती हूँ, क्या मैं नहीं ले सकती, लेकिन एट लास्ट मैंने नहीं लिया और सिर्फ बच्चों ने ली अपनी स्लश और अपना चॉकलेट। क्या ठंडा और फिर यहाँ से फ्री होकर फिर मैं निकल पड़ी घर के लिए, क्योंकि बड़े को तो आना था रात को आराम से, क्योंकि उनका तो फुल डे विद बॉयज़ था। तो फिर हम लोग घर गए, नमाज़ पढ़ी और फिर उसके बाद हमने मंगवाया अपना पिज़्ज़ा फ्रॉम स्टोनोव, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर भूख लग रही थी, क्योंकि सुबह का फ्रेंच टोस्ट और वो रैप खाया हुआ था। तो फिर हमने तकरीबन 10 या 11 बजे तक हमने ये पिज़्ज़ा मंगवाया। और एक तरीके से ये भी कहा जा रहा था कि ये मम्मा आपके लिए है, ये मदर्स डे स्पेशल पिज़्ज़ा है, तो ये हम लोगों ने आप लोगों के लिए मंगवाया। तो मैंने कहा ओ थैंक यू सो मच फॉर लवली गिफ्ट फॉर मी। तो काफ़ी अच्छा लगा, बच्चों भी खुश हो गए, मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई। और आज के दिन यानी यकीन करें फ्रेश तो उसके बाद से मैंने कोई खाना नहीं बनाया। तो कभी कभार दिल चाहता है ये करने का। और यहाँ पे हसन साहब बहुत ही ज़्यादा सुपर एक्साइटेड हुए हुए थे, वो ये समझ रहे थे कि ये पिज़्ज़ा मैंने मंगवाया है तो ये सब मैं ही खा सकती हूँ। बच्चे कभी कभार इस किस्म की हरकतें कर लेते हैं और बाद में उनको समझाना चाहिए कि नहीं बेटा ऐसा नहीं होता, आप वापस रखें और 1 बाय 1 ले लें। तो बहरहाल ये था मेरा आज का व्लॉग। काफ़ी मतलब जो कुछ मैं आज के दिन यानी जो कुछ संडे के दिन किया हम लोगों ने, वो कुछ सब कुछ मैंने शेयर करवाया आप लोगों के साथ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें। हेलो सब्सक्राइबर्स, प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, आप लोग देखते हैं, इम्प्रेशंस आ रहे होते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, डोंट नो व्हाई। एक सब्सक्राइब का बटन दबाने में कोई हर्ज नहीं होता, किसी के पैसे नहीं लगते। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर आप लोग एटलीस्ट 2000 कर देंगे। मैं तो ज़्यादा मांगती भी नहीं हूँ भाई, मैं सिर्फ 2000 मांगती हूँ आप लोगों से। अब हम लोगों ने खाया था पिज़्ज़ा, बहुत मज़े से, बहुत मज़े का पिज़्ज़ा था। अब मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों से मिलती हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग भी देखा करें। और आजकल वैसे ही व्यूज़ इतने कम आ रहे हैं, आई डोंट नो नेट में कोई ख़राबी है
और बस दुआ ये करें कि पाकिस्तान के हालात बहुत अच्छी तरह गुजर जाएं, बहुत अच्छे गुजरें, बहुत अच्छे हो जाएं। डॉलर ऊपर से ऊपर जा रहा है, महंगाई ऊपर से ऊपर जा रही है, तो अल्लाह ये सारी मुश्किलें ख़त्म करे और इंसान पाकिस्तान को वापस बैक टू नॉर्मल पोजीशन लेकर आ जाए। तो यहाँ बन रहा था मिंट मार्गरीटा, यानी हम सब पी रहे थे कोक फ्रॉम विद पिज़्ज़ा, और यहाँ हमारे जो मियाँ हैं वो बना रहे थे अपना मिंट मार्गरीटा। उनको बहुत मज़ेदार, और यकीन करें बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनाते हैं ये हमारे शौहर साहब। तो ये ख़ुद ही बना रहे थे अपना, ये अपनी सारे लवाज़मात यानी अपनी सारी वो क्या कहते हैं इंग्रेडिएंट्स लाए थे और फिर अपना खुद मिंट मार्गरीटा पिया। तो बहरहाल यहाँ पे मैं अपना करती हूँ ब्लॉग को ख़त्म। आई होप कि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आएगा। सो प्लीज़, बहुत सिंपल सा ब्लॉग था, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर इट। दुआ में याद रखिएगा, मैं भी आपको दुआ में याद रखूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।